ये सुनकर वेद एकदम शांत हो गया और मन ही मन कहा, लगता है कंपनी में एक एक्शन सीन करना ही पड़ेगा, तभी सबको वार्निंग मिलेगी। खैर अब तो पिस्टल दादी ही बताएंगे कि इसकी क्या पनिशमेंट है। वेद ने मनोहर के असिस्टेंट की रस्सी काटी और दोनों को खींचते हुए मयंक की गाड़ी के पीछे डाला। दोनों में जान तो थी, लेकिन हालत ऐसी की जैसे मौत ने बस थोड़ी देर की मोहलत दी हो। उसने फिर मयंक से कहा, आर्क इंडस्ट्री चलो। मयंक जो अपने पंटरों को ऑर्डर देता था, आज वेद उसे ऑर्डर दे रहा था। पर जब से वेद ने उसके पापा की जान बचाई थी, तब से वो उसकी सारी बात मानने को तैयार था। ये देखकर उसके दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई। मयंक ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उनसे कहा, यू गाइज एंजॉय, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब वो रास्ते में थे तब मयंक बार बार वेद की तरफ क्यूरियस होकर देख रहा था। वेद ने शांति से पूछा, गर्लफ्रेंड थोड़ी हो जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं। मयंक झेपते हुए बोला, वेद ब्रो, वो मैं ये पूछना चाहता था कि आपने कियारा रायजादा को इतने बड़े खतरे से बचाया, मतलब कहीं आपको प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे? ये सवाल सुनकर वेद ने भौहें चढ़ाकर मयंक की तरफ देखा तो मयंक फटाक से बोला, नहीं मतलब वो क्या है ना, कियारा रायजादा शहर की सबसे फेमस ब्यूटी है। बड़े बड़े खानदान के लोग उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इवन सार्थक भी उससे शादी करना चाहता है, तो यू नो आपका चांस इम्पॉसिबल है। आप दिल पर मत लो, यू आर वेरी नाइस, बट वेद ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, बट कियारा की शादी एक मामूली लड़के से नहीं होगी, राइट? मयंक ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अचानक अपनी गलती सुधारते हुए बोला, आप मामूली नहीं हो ब्रो, यू आर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप समझ रहे हो ना? वेद ने कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगा, बात तो सही है, जब इतने रईस लोग कियारा से शादी करना चाहते हैं तो फिर दादी ने मुझे क्यों चुना? एक ऐसे लड़के को जिस पर जिंदगी और मौत का खतरा मंडरा रहा है। अगर ये राज खुल गया कि मैं विक्रम कपूर का बेटा हूं तो उनकी कंपनी, उनकी इज्जत सब तबाह हो जाएगी और कियारा की जिंदगी भी। फिर उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे उनसे बात करनी होगी आज ही। कुछ ही देर में वो लोग आरके इंडस्ट्रीज के बिल्डिंग के सामने थे। वेद कार से बाहर आया। वहां मौजूद लोग यह नजारा देखकर इतना शॉक्ड थे कि किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स जो समीर सिंह के साथ मीटिंग में थे, वो सब वेद की हरकत के बारे में सुनकर बाहर आए और जैसे ही उन्होंने मनोहर और उसके असिस्टेंट की हालत देखी, उनका दिल घबराहट से तेजी से धड़कने लगा। वेद की आंखें ऐसे अंगारे बरसा रही थी कि उन्हें अंदर तक खौफ महसूस हो रहा था। तब समीर सिंह गुस्से में आगे आया और बोला, देख लिया आप लोगों ने, कियारा ने गुंडे से शादी की है और इस जगह पर अब बिजनेस नहीं मारपीट होगी। दे डोंट डिजर्व टू बी हियर। यशवंत ने भी समीर का साथ देते हुए कहा, समवन कॉल द पुलिस, ऐसे गुंडे आदमी की कंपनी में कोई जगह नहीं है। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल पुलिस बुलाइए, लेकिन पुलिस आएगी तो सिर्फ मैं जेल नहीं जाऊंगा, आप भी जाएंगे क्योंकि सबूत है मेरे पास। ये कहते हुए वेद ने यशवंत और समीर की तरफ धमकी भरी नजरों से देखा। समीर और यशवंत श्योर नहीं थे कि वेद के पास सबूत है या नहीं, लेकिन वो रिस्क भी नहीं ले सकते थे। तब समीर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हमें ब्लैकमेल कर लोगे? खुद है दारी हो, औकात क्या है तुम्हारी, और इतना क्यों उछल रहे हो? ये कंपनी तुम्हारी है क्या? वेद मन ही मन बोला, अभी ज्यादा मत उछल वेद, अभी सच बाहर लाने का टाइम नहीं है। ये सोचकर वेद ने जवाब दिया, मैं एक पत्नी व्रता पति हूं और जिन्होंने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की उनका यही अंजाम होगा। वो तो कियारा जिंदा है, वरना। वेद ने फिर सबकी तरफ देखा और मनोहर और असिस्टेंट की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में आग लगवाई और फिर कियारा को मारने की कोशिश की। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अगर किसी ने दोबारा कियारा या कंपनी को नुकसान पहुंचाने का सोचा तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। समीर और यशवंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तब वेद ने आगे कहा, बस तमाशा खत्म और काम शुरू। यहां सबको फ्री का नाटक देखने की सैलरी नहीं मिलती, जाकर अपने काम करो। और हाँ, मेरी नजर सब पर है, इसे मेरी वार्निंग समझने की गलती मत करना। मैं जो कहता हूं उससे कहीं ज्यादा कर भी सकता हूं। यह कहकर वेद सीधे कियारा के कैबिन की तरफ बढ़ा। लोग उसे जाने देने के लिए खुद ही रास्ते से हट गए। तब एक एम्प्लॉय धीरे से बोला, ये तो पागल है भाई, कंपनी के मेंबर्स को मारपीट कर ही उठा लाया। तब दूसरे ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, पागल नहीं है भाई, असली मर्द है और कियारा मैडम से बहुत प्यार भी करता है।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।